नमस्कार, मैं हूँ रितिका महाजन और आज फॉक्सी पॉडकास्ट पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने वाली हूँ। क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? मैं आपसे क्वेश्चन ये इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आज के जो मेरे गेस्ट हैं वो है एक डेंटिस्ट, डॉक्टर प्रीत्या। आज ये बताएंगे आपको कि आपके टूथपेस्ट में नमक है या फिर कुछ और है या फिर कुछ और है। तो डॉक्टर प्रीत्या जी, आपको मैं इंट्रोड्यूस कर रही हूँ इन फ्रंट ऑफ एवरीवन फॉक्सी पॉडकास्ट पे, और आप बताइए मुझे कि क्या टूथपेस्ट में नमक है? Thank you for inviting me. The basic concept is namak and other substance. It helps us to clean our oral cavity, remove our residues, food residues, and maintain good breath. तो आपके हिसाब से कौन सा टूथपेस्ट जनरली सबको यूज करना चाहिए जिससे सेंसिटिविटी भी ना रहे एंड आपका माउथ फ्रेश रहे? See, toothpaste is not a matter of for freshness and for sensitivity. It's just how we brush our teeth. Okay. Mainly, technique? Yeah, brushing technique is more important than our toothpaste. Toothpaste are the medicine which help us to relieve our symptoms. Just like if you have sensitivity, we'll use sensitivity toothpaste. If we have bad breath, we add our good bacterias which help us to increase our good bacterias. And diet is also plays an important role in this good bacteria. तो हम ये बोल सकते हैं कि ओरल हाइजीन जो मेंटेन करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है किसी भी इंडिविजुअल के लिए। तो ओरल हाइजीन पे आप क्या टिप्स दे सकते हो हमारे व्यूअर्स को, बिकॉज ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम जब बात भी करते हैं तो इतने क्लोजली होके बात करते हैं तो बैड ब्रेथ से लाइक तो आप उसके बारे में थोड़ा शेयर करिए। See, first I want to ask a question. What is oral hygiene? It's a kind of maintaining and keeping good health of our oral cavity, just like keeping clean and maintain our good health. It includes proper brushing, flossing, and proper chewing of food also. If we are not chewing our food properly, it will disturb our gut also. तो च्यू के लिए जैसे आप बोल रहे हो कि खाना खाना च्यू करना कितना इम्पोर्टेंट है, बिकॉज आजकल के टाइम में सबको जल्दी खाना पसंद है कि हमें काम है, खाने के वही 10 मिनट ही मिलते हैं मुश्किल से, एंड वी डोंट च्यू आवर फूड प्रॉपर्ली, दैट्स फॉर श्योर। तो उसमें आप मुझे थोड़ा बताओ इसके बारे में। Chew is an important role because in our mouth there are certain bacteria in our saliva. If we chew our food properly, saliva more increase hoga and the good bacteria is also increasing. See, saliva contain thousands of bacteria. अगर इसमें आपका प्रॉपर च्यू नहीं होगा, फूड पार्टिकल्स हमारे टूथ सरफेस पे अडहेर हो जाएंगे and it will not remove properly. Drinking water is also help us to maintain our saliva, maintain our good health. And second thing, after eating, we have to rinse our mouth. So इसमें मैं एक चीज पूछना और चाहती हूँ आपसे, जैसे ब्रशिंग के बाद हम लोग माउथ वॉश, मतलब इज इट रियली इम्पोर्टेंट? माउथ वॉश इज इम्पोर्टेंट? Mouthwash, विदाउट माउथ वॉश भी काम चल जाता है? without mouthwash काम चल जाता है, but the thing is how you brush your teeth. Again, the brushing techniques are important. So mouthwash is only for जहाँ पर हमारा ब्रश प्रॉपरली नहीं पहुंचा है, वहां पर हमारा माउथ वॉश लिक्विड फॉर्म में होता है. इट विल रीच प्रॉपरली इन दैट एरियाज वेयर जहाँ पे ब्रश अच्छे से नहीं पहुंच रहा है. माउथ वॉश आपको डेली यूज नहीं करना है. इट्स नॉट फॉर परमानेंट सोल्यूशन. परमानेंट सोल्यूशन इज ओनली ब्रशिंग. सो ब्रशिंग वैसे तो कहते हैं कि 2 times a day ब्रश होना चाहिए. सो आप क्या रिकमेंड करते हो? बिकॉज कई लोग तो 3 times a day भी करते हैं और कई लोग करते ही नहीं है, सिर्फ एक ही टाइम करते हैं. देखिए, एक टाइम भी अगर आपने कर लिया अच्छे से, जनरली वी से कि 2 टाइम ब्रश मोर इम्पोर्टेंट है, मॉर्निंग एंड इवनिंग बिफोर बेड.
बट नाइट ब्रशिंग इज मोर इम्पॉर्टेंट देन मॉर्निंग ब्रशिंग. नाइट ब्रशिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है उस पर मैं थोड़ा सा आपको कुछ एड ऑन करना चाहती हूँ. बिकॉज जब भी हम खाना खा के सो जाते हैं तो उस टाइम के लिए हमारे बैक्टीरियाज बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं. बिकॉज दे हैव अ 8 और 9 आवर्स टाइम. उस टाइम पे वो एक्शन करते हैं. जो भी हमारा फूड रेजिड्यू माउथ में कहीं पे भी स्टिक अगर रह गया वो उसको कन्वर्ट कर देते हैं एसिड में. एंड दिस एसिड लीड्स टू ओरल कैविटीज, डेंटल कैविटीज. एंड ये बहुत स्लो प्रोसेस है, सडनली नहीं दिखेगा. फर्स्ट भी नहीं मुझे, अगर मैं आपको ऐड करना चाहूँ कि पहले थोड़ा सा वाइट स्पॉट दिखेगा, फिर थोड़ा सा ब्लैकिश दिखेगा, फिर आपका वो डीप कैविटीज में कन्वर्ट हो जाता है. एंड डीप कैविटीज लीड टू सेंसिटिविटी, पेन, एंड डेंटल पेन्स आर द हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट पेन आफ्टर डिलीवरी पेन. अच्छा, डिलीवरी फर्स्ट एंड dentist like dental pain like it's like second highest सेकंड pain. हाईएस्ट इंटेंसिटी पेन. तो नाइट ब्रशिंग इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जो भी हमने खाया है ओवर द नाइट वो बैक्टीरिया डाइजेस्ट नहीं करें एंड वो जो बैड बैक्टीरियाज हैं उनका काउंट भी कम हो जाए. सो ये जो बैक्टीरियाज और ये जो कैविटी होता है एंड लोग बहुत डरते हैं डेंटिस्ट के पास जाने के लिए कि जाएंगे और वो तो पक्का बोलेंगे कि कैविटी है और मुझे टूथ एक्सट्रैक्शन करवाना पड़ेगा, उसको फिल कराना पड़ेगा, ये आरसीटी करनी पड़ेगी, व्हाटएवर इट्स अ थिंग. आप इसके बारे में क्या सोचते हो कि डरना चाहिए? देखिए मैं डेंटिस्ट हूँ, आई नो बेटर कि डरने से कुछ नहीं होगा. हमारे बॉडी का कोई भी पार्ट है, लाइक हमारा हैंड है या लेग है, फिंगर है, जब भी हमारे पे कहीं इंजरी होती है या कुछ भी होता है तो हम सबसे पहले उसको ट्रीटमेंट लेते हैं ना, मेडिसिन लेते हैं. डेंटिस्ट्री में क्या है कि मेडिसिन से काम नहीं चलता, हमें उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कराना होता है. लाइक कैविटी है, सपोज वी हैव अ लिटिल पिट और समथिंग ऑफ फिशर वेयर फूड लॉजमेंट इज मोर. तो वहां पे क्या है कि फूड ज्यादा जाता है और सलाइवा उतना पहुंच नहीं पाता, तो गुड बैक्टीरिया तो पहुंचे ही नहीं वहां पे. जो बैड बैक्टीरिया उनके लिए वो जस्ट लाइक अ होम. तो अगर आपको उनको होम दे रहे हो तो बैक्टीरियाज तो वहां पे अपना घर बनाएंगे. अगर वो उनका घर बनता रहेगा तो उसको आप पहले कैसे करते हैं, घर एक छोटा होता है, फिर आपकी और इच्छा बढ़ती है, आप बड़ा घर लेते हो, फिर और बड़ा घर लेते हो. वो बड़ा घर इट मीन्स कि साइज ऑफ कैविटी इज बिकमिंग बिगर. सो वही दांत जो है उनका घर बन जाता है वो and they दांत उनका stay जो happily घर in that है house. वो हैप्पीली रहते हैं अपने हाउस में. तो द थिंग इज कि जब वो हाउस उनका बड़ा होता जाता है, दिस कैविटी लीड्स टू बिगर इन साइज एंड इट इज रीचिंग टू द पल्प. Our tooth structure consists of 3 layers: enamel, dentine, and pulp. Pulp contains soft tissue and have blood supplies and nerves. The hardest layer of our body is enamel. It's the hardest part of our body. जब हमारा वही डैमेज हो जाता है तो हमारा सॉफ्ट टिश्यू जो प्रोटेक्ट कर रहा था एनामल वो डैमेज हो जाता है. देन वी नीड टू विजिट अवर डेंटिस्ट. बट इट इज वेरी लास्ट स्टेज. अगर हम इनिशियली उसको फिल करा लेंगे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, उसको बड़ा घर मिलेगा ही नहीं. Kindly And doctors visit. it is and the cavity filling, restoration, these are all painless procedures. उसमें कोई Okay. पेन नहीं होता. तो मैं यही कहना चाहूंगी कि कोई पेन नहीं होता है. प्लीज डू रेगुलर विजिट टू योर डेंटिस्ट एंड every 6 months you need to visit your dentist. Okay, every 6 months, like 3 to 6 months, I would 3 say. to 6 months, but yes, Important. after 6 months you have to visit your dentist. सो प्रीता जी, इसमें एक चीज मैं पूछना चाहती हूँ कि जैसे हम टीथ क्लीनिंग के लिए जाते हैं, सो बहुत लोग कहते हैं कि बार बार नहीं कराना चाहिए, दांत खराब हो जाएंगे. तो ये मिथ है या जेन्युइनली कुछ चेंजेस आते हैं टीथ में? See, this is a myth. ओके. सब हमारा टूथ का हार्डेस्ट लेयर के ऊपर प्लैक accumulation होता है. प्लैक्स बिकमिंग हार्डर एंड इट विल नॉट रिमूव बाय नॉर्मल ब्रशिंग. तो आपको वो प्रोफेशनल क्लीनिंग कराना पड़ेगा, राइट? जैसे ही हम प्रोफेशनल क्लीनिंग कराते हैं तो एक मिथ ये है कि सेंसिटिविटी हो जाती है. मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट आए हैं जो बोलते हैं कि
सेंसिटिविटी हो जाती है, गैप बढ़ जाता है, दे ऑल आर मिथ। ऑलरेडी आपके पास वो टूथ में गैप है, वहां पर गैप में वो प्लाक एक्युमुलेशन कैलकुलस जमा हो गया है, जिसको निकालते हैं। द सेकेंड थिंग, सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी भी कपल ऑफ डेज में निकल जाती है, बिकॉज जैसे ही हमने उसको रिमूव किया, अवर गम टिश्यू आर इन्फ्लेम्ड, टूथ सरफेस इज एक्सपोज्ड, जो कि आपकी ओरल कैविटी में कवर होना चाहिए का गम से, बट वो एक्सपोज्ड है ड्यू टू योर ओरल हाइजीन, यू आर नॉट मेंटेनिंग योर ओरल हाइजीन। तो वो जब निकल जाता है, देन यू हैव सेंसिटिविटी। तो क्लीनिंग एवरी 6 मंथ आपको करानी चाहिए। अगर आप नहीं कराएंगे तो वो ज्यादा प्रॉब्लम है, प्रॉब्लमेटिक, क्योंकि आपके गम्स खराब हो जाएंगे। गम्स अगर खराब होंगे तो वो आपकी बोन लॉस होगा। बोन लॉस होगा तो ब्लड में इन्फेक्शन जाएगा। इन्फेक्शन कैन लीड टू हार्ट डिसीजेज ऑल्सो। ब्लड टूथ का डायरेक्ट कनेक्शन हमारे हार्ट से है। सो देख रहे हैं आप लोग कि कितना डीप कनेक्शन है, जो हम नहीं जाते डेंटिस्ट के पास और सोचते हैं फालतू में क्यों पैसे देने हैं डेंटिस्ट को, अपने आप घर पे ही जुगाड़ कर लेंगे। तो प्लीज ऐसा मत सोचिए, 6-6 महीने में जाइए, डेंटिस्ट विजिट करिए, टूथ चेकअप कराइए। अच्छा, एक चीज और मैं पूछना चाहती हूँ यहाँ पे, आजकल बच्चों का बहुत मिल्क टूथ जो होता है वो एक प्रॉब्लमेटिक फेज है। इवन मेरे बेटे का भी एक ऐसा रहा है कि मुझे उसका एक्सट्रैक्ट कराना पड़ा, उसका मिल्क टूथ भी एक्सट्रैक्ट कराना पड़ा, बिकॉज उसमें इन्फेक्शन हो गया था। सो आई वांट टू आस्क, अगर मेरे बेटे को हुआ है तो आई एम श्योर आजकल की जनरेशन में मिल्क टूथ का एक बहुत बड़ा रोल है। तो आप उसके बारे में क्या बताना चाहते हैं? आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? बिल्कुल। मिल्क टूथ तो आपका 6 मंथ से रप्ट होना स्टार्ट हो जाता है, एंड टिल द एज ऑफ 10 to 11 मिल्क टूथ आर देयर इन अवर ओरल कैप। बच्चे का जो मोस्ट ऑफ द टाइम है, जो उसको च्यू में हेल्प कर रहा है, वो सारा मिल्क टूथ से ही हो रहा है। एंड हर टूथ का एक अपना अपना एज है, ठीक है। दिस मिल्क टूथ वर्क एज अ गाइड फॉर अवर परमानेंट टूथ। अगर आपका मिल्क टूथ है, सपोज मिल्क टूथ में इन्फेक्शन हो गया, इट विल लीड टू पस डिस्चार्ज, एंड beneath the milk tooth there is a permanent tooth which is developing in that case pus is contain acid. Pus is acidic in nature. This acid hinder the formation of the permanent tooth. The calcification, the process is known as calcification. In this case, the permanent tooth is erupting after formation. The calcification stage is forming, and this stays harming. If deciduous tooth is having infection, this is also infect the permanent tooth. सो अगर कुछ ऐसा होता है तो आपको तुरंत जाना चाहिए और दिखाना तुरंत जाना चाहिए। चाहिए। प्लस अगर वो आपने अर्ली स्टेजेस में डिटेक्ट कर लिया है, तो आप ट्राई टू फिल द टूथ, ट्राई टू गेट RCTs डन। मैंने बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे देखे, इतनी छोटी एज में बच्चों की RCT तो कोई नहीं कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू, बिकॉज सबको लगता है कि तो बहुत छोटे हैं अभी See, RCT अगर के लिए। टूथ है तो उसकी डिसीजेस भी हैं, एंड दीज डिसीजेस हैव सम ट्रीटमेंट्स। लाइक कैविटी है तो कैविटी का रिस्टोरेशन होना चाहिए। कैविटी डीप है, देन इट विल गो फॉर RCT। एंड छोटे से छोटे बच्चों का, मैंने 5 साल तक के बच्चे की RCT की हुई है, ठीक है। RCT आप 3 इयर्स के बच्चे की भी कर सकते हैं अगर उसमें इन्फेक्शन है तो, बिकॉज वो जो टूथ है मे बी वो 6 साल के बाद आए। 3 साल तक तो हमें बच्चे को दांत देना ही है ना। तो उस कंडीशन में अगर RCT की नीड है तो RCT करानी चाहिए। फिलिंग की नीड है तो फिलिंग करानी चाहिए। डोंट वेट फॉर परमानेंट टूथ। परमानेंट टूथ एक सर्टेन एज के बाद ही आते हैं। सपोज 6 इयर्स से आना स्टार्ट होते हैं एंड 12 इयर्स तक आते हैं। सो डॉक्टर प्रीता, मैं यहाँ पे एक चीज और आपसे पूछना चाहती हूँ। जो छोटे बच्चे होते हैं, जो अभी मतलब जिनकी टीथ आ रहे होते हैं एंड बहुत उनको इरिटेशन रहता है, तो वो मदर्स क्या कर सकती हैं? बिकॉज जनरली बच्चे बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं एंड इरिटेबल हो जाते हैं। They need to give some teethers, some applying of giving honey to them, so that कि उनको जो irritation है, because while erupting ना, they are irritating the gums.
तो उस कंडीशन में आपको टीथर इज द बेस्ट सोल्यूशन एंड नीड टू मेंटेन हाइजीन एट दैट टाइम आल्सो। बच्चों की भी ओरल हाइजीन होती है, Yes. छोटे छोटे बच्चों की भी? इन्फेंट्स की भी ओरल हाइजीन होती है। आफ्टर ड्रिंकिंग मिल्क वी नीड टू टेक अ वेट क्लोथ एंड वाइप द ओरल कैप। ओके, सो दिस इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट कि छोटे बच्चों की भी ओरल हाइजीन मेंटेन की जाए, मतलब छोटे से लेकर बूढ़े लोग सबकी ओरल हाइजीन सबकी होनी ओरल चाहिए। हाइजीन होनी चाहिए। भगवान ने ऐसा दिया है कि अगर आप 100 साल तक जिंदा है तो आपके दांत 100 साल तक कहीं नहीं जाएंगे। अच्छा, सो जो बुढ़ापे तक आते आते दांत निकल जाते हैं, डेंचर्स अंदर वो- चले जाते हैं, वो सारी हमारी ओरल हाइजीन का ही पार्ट है। अगर आप अच्छे से मेंटेन नहीं रखेंगे तो आपको आर्टिफिशियल करना पड़ेगा। एंड जब आपका परमानेंट इज नॉट परमानेंट तो आर्टिफिशियल तो परमानेंट है ही नहीं। बिल्कुल सही बात कही आप। सो जैसे बड़े ऑब्वियसली आपका जब टीथ निकल जाते हैं और आप अपने डेंचर्स लगाना शुरू करते हैं, सो उसमें भी आजकल बड़ी वैरायटी आ गई है, ट्रांसपेरेंट डेंचर्स और ये सब, तो मतलब हाउ इफेक्टिव दीज डेंचर्स आर? See, the thing is कि denture, crowns, or whatever the things, advances, these are aesthetic. The function is the function of denture is to give the functioning so that the person can chew his or her food. तो जो फंक्शन जो है वो रिस्टोर होना चाहिए। एस्थेटिकली आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। एडवांसेस हुए हैं तो कुछ डिफरेंसेस भी हैं, लाइक अच्छा अगर प्रोडक्ट आप यूज करते हैं तो उसके सम गुड थिंग्स हैं कि वो फ्लेक्सिबल है। आजकल फ्लेक्सिबल डेंचर्स आर मोर कॉमनली सीन इन डेंटिस्ट्री। तो उसमें क्या है कि वो फ्लेक्सिबल होते हैं, मटेरियल इज नॉट ब्रेकेबल। जनरली डेंचर गिर जाता है, स्लिप हो जाता है, तो उस कंडीशन में आप फ्लेक्सिबल डेंचर्स यूज कर सकते हैं। गुड So, क्वालिटी, गुड ये मटेरियल। काफी कॉस्टली आता है? कॉस्टली रहता है मटेरियल। Material are very costly in dentistry. That's why the treatment is also very costly. मैंने एक जगह पढ़ा था BDS, how we use the abbreviation for this. Like मैंने एक जब वीडियो ऐसे मैं रैंडम देख रही थी रील्स, तो उसमें था कि बड़े ज्यादा खराब दांत। अच्छा। ठीक है, so they give the treatment plan कि ज्यादा खराब है तो BDS, बड़ा ज्यादा पैसा अच्छा, लगेगा। इस तरीके से उन्होंने एक रील में अपना बनाया था। देखिए, जितना आप खराब करेंगे उतना आपका ज्यादा लगेगा। बिल्कुल सही बात है। तो ओरल हाइजीन में हमारे डाइट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। उसमें मैं आपको बताना चाहूंगी, आजकल मोस्टली प्रिजर्वेटिव्स यूज होते हैं। प्रिजर्वेटिव्स में मोस्टली आपने अगर कभी भी कंटेंट पढ़ा हो उसका, तो शुगर ऑलवेज देयर टू प्रिजर्व द फूड। तो शुगर जो है इट्स अ वेरी डेंजरस थिंग टू अवर टीथ। जनरली हम लोगों का ईटिंग हैबिट इतना चेंज हो चुका है कि वी प्रेफर पैकेट फूड, बिस्किट्स, कुकीज। ड्रिंक्स में भी हम अल्कोहल, कोक्स हो गए आपके, दे आर एसिडिक फूड। ये सारे जो फूड है ना, ये हमारे टूथ सरफेस को खराब करते हैं। तो जैसे बच्चे खाते हैं डोनट्स, पिज्जा, बर्गर, चलो वो तो फिर मैं स्वीट्स में नहीं है, बट देन स्टिल इट्स नॉट गुड, इट कंटेन स्टार्च, मोर शुगरी फूड है। पिज्जा सॉस आप लेके देखिए, पीछे कंटेंट उसमें शुगर होगा, एसिड्स होंगे फॉर प्रिजर्वेटिव्स। तो अगेन पिज्जा is also made up of refined wheat flour. It is also contain no fiber. For healthy oral hygiene, for healthy diet, we need some add fruits, vegetables, more water. So we need to add these things in our diet. तो बेसिकली जैसे बच्चे होते हैं, इनको तो बचपन से सिखाना पड़ता है ऑब्वियसली कि भाई आप 2 टाइम्स ब्रश करो, ये है वो है, हम लोग बताते हैं उनको। बट एट द सेम टाइम हम उनको चॉकलेट्स भी खिला देते हैं, है ना? और हम बिकॉज समहाउ अगर हम नहीं खिलाते तो वो बाहर जाके खाएंगे ही खाएंगे। खाएंगे। तो Right. आप उस पे क्या सोचते हो कि घर से कैसे उनको टाइट किया जाए तो मदर्स के लाइफ आसान हो जाए कि भाई कम से कम खाएंगे नहीं तो दांत उतने खराब नहीं होंगे। दिस इज द फैक्ट कि नहीं खाएंगे तो दांत खराब ही नहीं होंगे, बट अभी जमाना पूरा चेंज हो गया है।
तो आप बच्चों को बहुत ज्यादा फोर्स तो नहीं कर सकते, बट हाँ उनको हम गाइड कर सकते कि आप ऐसे ब्रश करो, ऐसे नहीं करना है, नाइट में ब्रशिंग इज मोर इम्पोर्टेंट। बच्चों की माइनर सा स्टेन्स है, आप खुद ही उनको सेल्फ ऑब्जर्वेशन सिखाइए कि हाउ यू चेक योर ओरल कैविटी। कहीं पे ब्लैक स्पॉट है तो आप उनको बता सकते हो कि ब्लैक स्पॉट है, आपको डेंटिस्ट की जरूरत है, या कहीं पे पेन है या कुछ भी है। बच्चों का 6 to 12 years में मिक्स डेंटिशन फेज होता है, उस टाइम पे ज्यादा फॉल स्मेल रहता है, बच्चे कुछ भी खाते हैं वो स्टिक हो जाता है, प्रॉपर क्लीनिंग नहीं होता। उस टाइम पे हम उनको प्रॉपरली गाइड कर सकते हैं। एंड द 6 to 12 years एज इज गुड टाइम टू टीच देयर how to maintain their oral hygiene, proper brushing, how brush is important, how paste you are doing is important. तो डॉक्टर प्रीति यहाँ पे एक क्वेश्चन और मुझे मतलब मैं पूछना चाह रही हूँ, जो मेरे माइंड में आ रहा है। जैसे हम लोग अपने टाइम पे एप्पल खाते थे तो बस हम लोग होल्ड करते थे हम लोग खाते थे, बट आज के टाइम में पेरेंट्स क्या होते हैं, उसका ऊपर का पील करके अच्छे से उसको कट करके सुंदर तरीके से ट्रायंगल ट्रायंगल बना के विद चाट मसाला डाल के और देते हैं। मैं किसी को बोलूँ, मैं भी ऐसी करती हूँ। तो आप बताइए मुझे इसका क्या इफेक्ट है? इज इट द राइट वे टू गिव फ्रूट्स टू योर चाइल्ड, और मतलब कैसे, आप क्या सजेस्ट करते हो? देखिए, पहले से अगर मैं कंपेयर करूं तो पहले ज्यादा अच्छा था। हम लोग बाहर भी खेलते थे, वो अच्छा था। एजुकेशन सिस्टम भी पूरा चेंज कर दिया, बच्चे अब पढ़ते नहीं है। तो लाइकवाइज कि पहले हमें पेरेंट्स में ना इतना टाइम नहीं होता था कि वो हमें प्रॉपर डेकोरेट करके हमारे आगे प्लेटिंग करके खाना रखें। तो पहले ज्यादा अच्छा था। बच्चे अब जब खुद से नहीं खाते हैं तो ऑल्दो दे आर नॉट बाइटिंग बाय देमसेल्व्स, तो उसमें क्या होता है कि हमारे टूथ स्ट्रांग नहीं होते। स्ट्रांग कैसे होंगे? हमारी मसल वीक रह जाती है, प्रॉपर जॉ का ग्रोथ नहीं होता। इस वजह से ज्यादा आजकल ऑर्थो का प्रॉब्लम हो रहा है, ब्रेसेस लगाने पड़ते हैं। तो आपका टूथ को स्पेस ही नहीं मिला, आपके जॉ ग्रो नहीं कर रहे हैं, आपके जॉ को स्पेस नहीं मिला आगे बढ़ाने के लिए। तो वो जब परमानेंट टूथ आते हैं, आपने देखा होगा मिल्क टूथ छोटे छोटे होते हैं, बड़े नहीं होते। बट आप जब बड़े होगे तो आपको च्यू ज्यादा करना है, च्यू ज्यादा करने तो साइज ऑफ द टूथ ऑल्सो विल इंक्रीज। तो जब हमारे परमानेंट आते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स का भी कंप्लेन है कि बहुत बड़े दांत आ गए। दांत का साइज वही है, बट अभी आपका बच्चा छोटा है, जब वो 30s में पहुंचेगा तो वो नॉर्मल लगेगा। तो वो जॉ का साइज ही नहीं बढ़ता है आजकल के बच्चों में, क्योंकि वो खाते नहीं है, सैलेड्स नहीं खाते, कैरेट नहीं खाते। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि आप उनको डायरेक्ट खाने का हैबिट दीजिए, ना कि उनको छोटा छोटा बाइट चॉप करके देने का। एंड जैसे छोटे बच्चे होते हैं जो टीथिंग के टाइम पे, जो मतलब मैं पूछना चाहती हूँ कि पेरेंट्स जनरली दे देते हैं गाजर च्यू करने के लिए, एंड देन और भी चीजें होती है लाइक चुकंदर हो गया, कुछ भी ऐसी चीजें आप दे देते हो, कुकुम्बर हो गया। तो मतलब इज इट ओके टू गिव लाइक दिस हाँ, आप कुछ भी छोटे छोटे बच्चों थोड़ा को? सा हार्ड आप कुछ भी दीजिए, वो च्यू करते रहेंगे। दे हैव सम फ्रूट जूस फ्रॉम दैट वेजिटेबल, च्यू करेंगे, गम्स को वो प्रेस करेगा तो आराम से निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड थिंग, मैं एक ऐड और करना चाहती हूँ कि जब भी बच्चे होते हैं तो कहते हैं ना टीथिंग के टाइम पे उनका स्टमक डिस्टर्ब हो जाता है। वो टूथ निकलने की वजह से नहीं होता है, बिकॉज उतना हम हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाते। क्योंकि बच्चा छोटा है, वो नीचे बैठता है, कभी कुछ टच करता है, कभी कुछ टच करता है, वो सेम थिंग अपने अंदर ले लेता है। वो लेने की वजह से उसको इन्फेक्शन होता है, उस टाइम पे जो डायरिया और जो भी रहता है उस कंडीशंस में होता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो बच्चों को हम समझते हैं कि टीदिंग की वजह से पेट में पेन आ रहा है या उनको मोशंस हो रही हैं या कुछ भी है, दैट इज नॉट ड्यू टू टीदिंग, दैट इज बिकॉज ये लोग गंदे गंदे हाथ से मुंह में कुछ डाल कुछ लेते, खा फ्लोर पे लेते बैठे होंगे। हैं, जो भी हाँ, कुछ भी, देखिए कहीं भी जर्म फ्री कोई सरफेस नहीं है। एब्सोल्युटली। ठीक है, तो बच्चे इतने छोटे हैं कि वो अगेन एंड अगेन मुंह में हाथ डालते हैं, जिसकी वजह से सारा इन्फेक्शन उनके स्टमक में चला जाता है। चलिए, ये तो हमने बच्चों की बात की, अभी तो बड़े भी ऐसे हैं कहीं। अभी भी आफ्टर कोविड भी देयर आर पीपल जो बिना हाथ धोए खाना खा लेते हैं एंड वो सब कर लेते हैं उनके लिए टमी तो अपसेट होता ही होता है, बट हाउ देयर मतलब उनका दांत कैसे इफेक्ट होते हैं इस चीज से? हाँ, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि अगर आपके माउथ में एक छोटा सा भी
स्पेस है फॉर बैड बैक्टीरिया, वो वहां पे अपना घर बना लेते हैं। ठीक है, आपको आपके घर से कोई निकालेगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, राइट? तो उनको भी अच्छा नहीं लगता है। तो क्या है कि कोई भी टूथ अगर डैमेज हो रहा है तो वहां पे कलेक्शन ऑफ बैड बैक्टीरिया जो है वो बढ़ जाता है। जैसे ही बैड बैक्टीरिया का काउंट बढ़ता जाएगा, वो वैसे ही हमारे फूड को उसी के अकॉर्डिंग डाइजेस्ट करता जाता है, वैसे ही एसिड रिलीज करता है, एंड दैट एसिड लीड्स टू फर्दर मोर डेंटल कैविटीज। बहुत सारे पेशेंट्स मेरे पास ऐसे आते हैं कि ना मेरा पक्का दांत है, मतलब 2 ही दांत बचे हैं मुंह में, बट मेरा पक्का दांत है, मैं इसको नहीं निकलवाऊंगी। बट नो बेनिफिट। आपका जो भी डेड पार्ट है, आपका टूथ पूरा खत्म हो गया, उसमें इन्फेक्शन इतना ज्यादा है, आपको पेन नहीं हो रहा, बिकॉज अब वो इतना डेड हो चुका है, उसमें पेन होगा ही नहीं। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि आप उस दांत को निकलवा दीजिए। बहुत सारे केसेस ऐसे देखे हैं मैंने कि विजडम टूथ को नहीं निकलना चाहते हैं कि पेन होगा, वो डरते हैं। बट विजडम टूथ भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अगर आप एक ही जगह बार बार इन्फेक्शन होता रहेगा, जनरली लोग क्या करते हैं, मेडिसिन खा लिया, ठीक हो गया, इग्नोर कर देते हैं। बट विजडम टूथ ऑल्सो अ इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि जैसे ही वहां पे इन्फेक्शन हुआ, पेन किलर खा लिया, क्योंकि आजकल एड से, केमिस्ट से पता चल जाता है मेडिसिन सब लोग डॉक्टर्स हैं, हाफ डॉक्टर्स तो सभी हैं। तो मेडिसिन खा के ठीक हो जाता है, अगेन फिर होता है, फिर मेडिसिन खा लेते हैं, फिर होता है, फिर खा लेते हैं। बट उससे होता क्या है, जैसे ही इन्फेक्शन होगा उस एरिया का बोन लॉस हो गया। बोन लॉस होने की वजह से जो अंदर का स्पेस है वहां पे इन्फेक्शन रह गया, सुपरफिशियली खत्म हो गया, बट इन्फेक्शन रह गया। वो धीरे धीरे बार बार आता रहता है। उस केस में क्या होता है कि कई बार कैंसर होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। जनरली बाइट आप कर रहे हो, एक ही चीज पे बार बार इरिटेट कर रहे हो, तो उस टाइम पे इन्फेक्शन के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। ओल्ड पेशेंट जनरली क्या करते हैं, रूट्स रह गए, क्राउन पार्ट खत्म हो गया, उसको छोड़ देते हैं, सोचते हैं बाद में करा लेंगे। बट दिस इज द राइट टाइम कि आपको ट्रीटमेंट की जरूरत है। बहुत ज्यादा एज के बाद तो आपको ट्रीटमेंट लेने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। उनका डाइजेशन खराब हो जाएगा, दांत ही नहीं है, च्यू कैसे करेंगे, च्यू नहीं कर पाएंगे तो हमारी गट हेल्थ खराब हो जाएगी। एक यहाँ पे मैं पॉइंट और पूछना चाहती हूँ आपसे, जैसे बहुत लोग जो है जब डेंटिस्ट के पास जाते हैं फॉर चेकअप्स या टूथ रिमूवल या व्हाटएवर इज अ थिंग, वहां पे हम पकड़ते हैं कैंसर। तो मतलब हाउ इम्पोर्टेंट इट इज फॉर अ डेंटिस्ट टू फिगर आउट कि ये कैंसर है या नॉर्मल प्रॉब्लम है, और फिर आप अपने जो पेशेंट है उसको आप कैसे आगे फर्दर भेजते हैं और कंसोल करते हो? देखिए, कैंसर किसी रीजन की वजह से ही होता है, लाइक सम हैबिट्स, टोबैको च्यूइंग हो गया। टोबैको च्यूइंग जो करते हैं जनरली होल्ड करते हैं, या स्मोकिंग करते हैं, स्मोकिंग रिलीजेस हीट। अगर आप सेम हीट को बार बार अपनी स्किन पे इरिटेट करेंगे तो वहां पे क्या होता है कि कुछ टाइम बाद कैंसर डेवलपमेंट दिखने लग। ठीक है, उस केसेस में क्या होगा कि आपका कंडीशंस आती हैं, एकदम से कैंसर नहीं बनता है, बट स्लोली स्लोली बनता है। जैसे कि लीजन्स हो गए, प्री मैलिग्नेंट लीजन्स हम उसे बोलते हैं, एंड कंडीशंस। कुछ लीजन्स ऐसे होते हैं, जैसे कि सपोज आपने यहाँ पे च्यू करके पान मसाले को होल्ड करके रखा है, ठीक है, उस कंडीशन में आपका धीरे धीरे व्हाइट पैच बनना स्टार्ट हो जाता है। उस कंडीशन को हम प्री मैलिग्नेंट लीजन कहते हैं, और वहां से हमें पता चल जाता है कि अभी कैंसर की स्टेजेस स्टार्ट हो गई है। अगर आपने स्टॉप नहीं किया तो ये कैंसर में कन्वर्ट हो जाएगा। बहुत सही बात बोली डॉक्टर प्रीत्या ने कि सही टाइम पे डेंटिस्ट विजिट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वहां जाके आपको बहुत चीजें पता चलती हैं, आप बड़ी से बड़ी बीमारी के बारे में पता लगा सकते हो, अपना ओरल हाइजीन मेंटेन करने के बारे में हमने कितना कुछ इसमें डिस्कशन किया। सो आई रियली होप कि आपको हमारा ये पॉडकास्ट बहुत बेनिफिट करे, एंड थैंक यू सो मच डॉक्टर प्रीत्या फॉर कमिंग हियर ऑन आवर पॉडकास्ट। सो डॉक्टर प्रीत्या, एक चीज और मैं जाते जाते आपसे बोलना चाहती हूँ, अगर मेरे व्यूअर्स आपके पास ट्रीटमेंट के लिए आए या विजिट के लिए आए तो आप उनको डिस्काउंट दोगे? देखिए, वैसे तो मैं चाहती हूँ कि मेरे पास ना आए, अच्छा, बिकॉज अगर अपने आप को मेंटेन रखेंगे, उतना हेल्दी हाइजीन मेंटेन करेंगे तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बट हाँ,
अगर आएंगे तो पक्का मिलेगा। सो दोस्तों प्लीज जाके अपना चेकअप करा लो, डिस्काउंट है अवेलेबल, बिल्कुल टेंशन मत लेना। और साथ ही में मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। एंड प्रीता जी की भी जो यूट्यूब हैंडलिंग है और जो आपका चैनल्स है और जो आपका इंस्टा हैंडल है उस पर जाइए, उनको भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। इनका नंबर हम अपने फॉक्सी पॉडकास्ट में जरूर शेयर करेंगे। एंड गो फॉर द डिस्काउंट। टाटा बाय बाय, सी यू, थैंक यू।